अब हम बात करेंगे, अब हमने एक बार मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन मेथड कर लिया है, तो हमको एक बेसिक प्रिंसिपल, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल उसके बारे में पता होना चाहिए, जिसको बोलते हैं डीमैग्नेटाइजेशन। मैं एमपीआई करने के बाद हमको जो भी हमारा मटेरियल है उसको ऐसे लीव नहीं करना है आइडियल कंडीशन में, उसको डीमैग्नेटाइज करना है। डीमैग्नेटाइजेशन का मतलब जो भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड्स हैं उसको रिमूव करना है। तो क्या करेंगे, जो भी अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक योग से कर रहे हैं तो उस योग को रिवर्स करके उसी मटेरियल के ऊपर वापस से उसको मतलब चलाना है, तो ताकि उसकी जो रिवर्स कर देना मैग्नेटिक फील्ड को, ताकि उसका डीमैग्नेटाइजेशन हो जाए। डीमैग्नेटाइजेशन अगर हम नहीं करना चाहते तो उसको हम हीटिंग करके भी कर सकते हैं, वाइब्रेशन करके भी कर सकते हैं। ये होती है डीमैग्नेटाइजेशन करने की डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स। उसके बाद हम बात करते हैं कैलिब्रेशन। जैसे हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक योग है, तो अगर हमारा एसी अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक योग है, तो उसको अगर कैलिब्रेट करना है तो 1 फीट तक वो 4.5 केजी का वेट लिफ्ट कर लेना चाहिए। अगर डीसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक योग है तो वो 18.1 केजी का वेट लिफ्ट कर लेना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं पाई गेज की। तो जो पाई गेज होता है वो हमारे मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन करने से पहले उसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शंस को इंडिकेट करता है, उसके लिए हमको उसको कैलिब्रेट करना पड़ता है। पाई गेज के बाद हम बात करें टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन मेथड्स की। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन मेथड होती हैं। सबसे फर्स्ट जो मेथड होती है वो उसको बोलते हैं विजिबल मेथड, सेकंड होगी फ्लोरिसेंट मेथड, उसके बाद कंटिन्यूस मेथड, उसके बाद रेलिवेंट मेथड, उसके बाद होगी फ्लोरिसेंट मेथड। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन मेथड होती हैं। तो बात कर लें अगर हम वेब विजिबल मेथड और फ्लोरिसेंट मेथड, तो जो विजिबल मेथड होती है वो भी दो टाइप की होती है, एक तो होती है ड्राई पाउडर, एक होती है वेट वाली। उसके बाद फ्लोरिसेंट मेथड भी ड्राई और वेट होती है। तो अगर हम बात करें विजिबल मेथड में, तो जो वेट मेथड होती है उसमें हमारे पास टोटल 3 टाइप के कैन होती है, जिसमें एक में होती है इंक होती है, एक में होती है क्लीनर और एक में होता है वाइट कॉन्ट्रास्ट। लेकिन हम अगर बात करें फ्लोरिसेंट में, तो हम ज़्यादातर केसेस में वेट वाला फ्लोरिसेंट का सॉल्यूशन हमको बनाना पड़ता है, जिसके लिए हम एक सेटलिंग टेस्ट करते हैं। उस बात की अगर सेटलिंग टेस्ट की, सेटलिंग टेस्ट में क्या होता है कि एक सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब होता है। उस सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब में टोटल हम 100 ml तक उसमें सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन में क्या होता है, वाटर हो सकता है और आयरन पाउडर का सॉल्यूशन होता है, उसको मिक्स करके उसका एक मतलब 1 ग्राम पर 1 लीटर में एक रेशो बना के उस 100 ml तक उसको फिल करते हैं। उसके बाद उसमें आधा घंटा उसको सेटिंग होने का टाइम देते हैं। अगर उस जो सेटिंग होने के बाद अगर उसमें जो आयरन पाउडर है जो नीचे सेटिंग हुआ है वो 0.2 से 0.7 सीसी पर 100 सीसी के अंदर में है, तो उसका रेशियो मेंटेन है, उसको हमको दोबारा मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो 0.2 से 0.7 के बीच में नहीं है इन केस ऑफ फ्लोरिसेंट मेथड, तो उसको हमको दोबारा उसमें पाउडर मिक्स करने की ज़रूरत है। ये हो गई हमारी इंस्पेक्शन कैलिब्रेशन मेथड और इंस्पेक्शन। हम बात करेंगे इंडिकेशंस के बारे में। जनरली दो टाइप के इंडिकेशंस होते हैं, एक होता है लीनियर इंडिकेशन, एक होता है राउंडेड इंडिकेशन। जो लीनियर इंडिकेशन होता है उसमें जो इंडिकेशन की लेंथ होती है वो 3 टाइम्स ग्रेटर होती है विड्थ से, उसके इंडिकेशन की विड्थ से। अगर हम बात करें राउंडेड इंडिकेशन की, तो राउंडेड इंडिकेशन के केस में जो लेंथ होती है इंडिकेशन की वो 3 टाइम्स लेस होती है उसकी विड्थ से। उसके बाद हम बात करें तो उसके बाद ट्रू इंडिकेशंस में बढ़ जाता है और फॉल्स इंडिकेशंस बढ़ जाता है। जो फॉल्स इंडिकेशंस होते हैं वो जनरली जो ऑब्जेक्ट है उसकी ज्योमेट्री में जो डिफरेंस आता है उसके कारण से होता है। लेकिन जो हमारा ट्रू इंडिकेशंस होते हैं वो जनरली उसके अंदर जो डिफेक्ट्स प्रोड्यूस किए गए हैं, जैसे वेल्ड डिफेक्ट, कास्टिंग डिफेक्ट, फोर्जिंग डिफेक्ट, रोलिंग में जैसे सीमिंग डिफेक्ट होता है, उनके कारण जो प्रेजेंट होते हैं उनको ट्रू इंडिकेशंस बोला जाता है। अगर हमको ट्रू इंडिकेशंस और फॉल्स इंडिकेशंस को अगर हमको पता करना है कि कैसे एक्सेप्ट करें और रिजेक्ट करें, उसके लिए डिफरेंट ASME के अंदर भी सेक्शंस दिए हुए हैं, API के अंदर भी सेक्शंस दिए हुए हैं, और स्ट्रक्चर वेल्डिंग के अंदर भी AWSD 1.1 को फॉलो करके हम इनकी एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन क्राइटेरिया को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।